Hello and welcome, dear students. Good evening, everyone. जय हिंद. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, कुछ ऐसे टाइम के डिस्टरबेंस हो गए थे. एनडीए की क्लास शुरू हो गई थी हमारी, तो जिस वजह से उस टाइम को मुझे बदलना पड़ा है. और मैं आशा करता हूं कि ये टाइम सुटेबल रहेगा और ये फिक्स रहेगा. यदि कोई चेंजेस होंगे तो ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. हाँ, थोड़ा सा बदलाव हो जा रहा है क्योंकि मैं अपने बिजी शेड्यूल में से एक समय जरूर निकाल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस जरूर मिलनी चाहिए. ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है. हाँ, तो लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ही है, वो आप निभा ही रहे होगे, वो बताने की जरूरत नहीं मुझे. जी, इसकी टाइमिंग 8 बजे ही रहेगी बेटा. 8 बजे ही रहेगी. 7 से 8 ही होगा सेशन आपका. इस सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास होगी. ठीक है, इस सैटरडे को तैयार रहिएगा आप. सैटरडे को आपको मैराथन क्लास देखने को मिलेगी. इस सैटरडे को मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तैयार हो जाइएगा उसके लिए. एनडीए का ऑनलाइन बैच बेटा चल रहा है. ठीक है, आप खान ग्लोबल स्टडीज ऐप से जाकर इनरोल कर सकते हो. बैच स्टार्ट हो गया, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं. हाँ, रोजाना होगा बेटा, बस किसी कारण बस वो नहीं हो पाएगा. मैंने आपको इन्फॉर्म किया था उसके लिए. ठीक है, आपको याद हो पिछला लेक्चर मेरा तो. ठीक है, चलिए. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को. और सैटरडे को मैराथन क्लास होगी जिसमें हम सेट रिलेशन फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस? ठीक है, देखिए वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसके एक्सपेंशन में अप टू इंफिनिटी तक, इसके एक्सपेंशन में आपको क्या चाहिए? एक्स की पावर 5 का गुणांक. ठीक है, लेकिन क्या ये बाइनोमियल है? क्या ये बाइनोमियल है बेटा? क्या आपको ये बाइनोमियल नजर आ रहा है? अभी नजर नहीं आ रहा है. ध्यान से देखेंगे तो ये पता है किसका फॉर्मूला लिखा गया है? 1+x⁻²का. किसका फॉर्मूला है? 1+x⁻²का. आपने पढ़ा होगा 1+x⁻n का एक्सपेंशन 1+nx+nn-1 x² इस तरह से डॉट 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 इंफिनिटी तक. ये किसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. मतलब यहां पर एन कुछ भी ले लो आप. ठीक है, फ्रैक्शंस पावर ले लो, निगेटिव ले लो, तो सबके लिए ये क्या है? वैलिड है. ठीक है, तो अब आप ये कितना बन गया बेटा? 1+x⁻, यदि अंदर वाला फॉर्मूला 1+x⁻² का है तो ये बन गया 1+x⁻10. कितना बन गया? 1+x⁻10. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिए. तो आपसे ये पूछ रहा है कि x⁻5 का कोफिशिएंट चाहिए 1+x⁻10 में. क्या चाहिए भाई? ये लंबा सा एक्सप्रेशन दिखा ना, वो हमारा बन गया 1+x⁻10. अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया है कि आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻5 इन 1+x⁻10. तो बताइए कितना हो जाएगा x⁻5 का कोफिशिएंट? x⁻5 का कोफिशिएंट 1+x⁻10 में तो हो जाएगा 10c5. मैंने आपको बताया था कि 1+x⁻n में
यदि मुझसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर पूछता है तो वो होता है एनसीआर। कितना होता है एनसीआर? और ये बन जाएगा 10c5 बन जाएगा कितना? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के बराबर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नमस्ते बेटा, सबको नमस्ते मेरी तरफ से। चलो अब ये देखो, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। अब ये बाइनोमियल तो है नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर -2। भाई ये जो 1 प्लस एक्स की पावर 2 है बेटा, वो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 बनेगा कि नहीं? ये जो 1 प्लस एक्स की पावर 2 है ऊपर जाके -2। अभी यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहां पर, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स की पावर -2 का ये वाला फॉर्मूला है। रख देते हैं वहां पर, कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे। ठीक है, आगे और एक और जोड़ लेता हूं मैं, प्लस 5x की पावर 4 माइनस। अब आपको x की पावर 4 का गुणांक चाहिए, तो बताइए x की पावर 4, एक तो ऐसे मिलेगा 5x की पावर 4, एक बार x की पावर 4 इसका और इसका मल्टीप्लाई करके मिलेगा 3x की पावर 4, और x की पावर 4 कब मिलेगा बेटा? जब ये चीज आपकी क्यूब वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 8x की पावर 4, 5 3 8 8 16x की पावर 4, कितना आ जाएगा? 16x की पावर 4। बताइए, अरे भाई कितना नमन करोगे चरण में झुक कर? बस करो भैया, हैं? इतना मत नमन करो, नहीं तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगूंगा। क्या मैं समझू अपने आप को? भगवान तो हूं नहीं, भगवान का चेला। ठीक है, चलिए, क्या ये सही है? कोई दिक्कत है इसमें? कहीं दिक्कत तो नहीं है? एक्स की पावर 4 का ही तो चाहिए था, तो हमने पता, देखो 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2 यहां एक्सपेंड कर दिया। ये जो 1 प्लस एक्स की पावर 2 है ऊपर जाके 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगा, और वो यहां आ जाएगा एक्सपेंशन। अब x की पावर 4 चाहिए, तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब x की पावर 4 आएगा, ये जब इसके साथ होगा एक्स स्क्वायर के साथ तब x की पावर 4 आएगा, और ये जब क्यूब वाले के साथ होगा तब x की पावर 4 आएगा, और कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, नहीं इतना मत करो, चलो बस ज्यादा हो जाएगा मतलब। ठीक है, गाड़ी चला के जाना है मुझे, इतना यदि अलग ही दुनिया में भेज दोगे ना तो फिर गड़बड़ है। चलो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, किसी भी धनात्मक एनी मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए ये बताइए 4 की पावर n माइनस 3n को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा? देखिए कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कभी इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आते हैं, तो उसने क्या बोला है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए। देखो आप मानते हो, सब लोग नहीं मानते, सब लोग मानते तो लाइक तो करते नहीं मेरी वीडियो को, शेयर भी नहीं करते, को मानना चाहिए। वीडियो देख देख के भाग जाते हैं सब, बताइए, रोज कहना पड़ता है, अच्छा लगता है बार बार कहे आपसे टीचर। नहीं ना, चलो इसलिए नहीं कहता हूं मैं। n बराबर 1 2 3, n बराबर 1 2 3 की बात करें, आप क्या करोगे? n बराबर, क्योंकि देखिए इसने बोला है कि फॉर एनी इंटीजर n, ये वैल्यू n से 9 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो सबके लिए एक ही बचना चाहिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, किसी के लिए भी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? वही बचना चाहिए। ठीक है, तो n बराबर 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 1, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा,
n बराबर 2 डालेंगे तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10। 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। कितना आ जाएगा? एक रिमाइंडर। एक ये वाला याद रखिएगा, हो सकता है ये सब पूछ लिया जाए। ठीक है, ठीक। देखिए, यदि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में, याद रखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में rth टर्म, r प्लस 1th टर्म और r प्लस 2th टर्म के जो कोफिशियंट हैं, कोफिशियंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में rवां पद, r प्लस 1वां पद, r प्लस 2वां पद के कोफिशियंट यदि वो एपी में है तो ये कंडीशन होती है n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1, या शॉर्ट ट्रिक मानिए आपकी इच्छा, 4 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये कंडीशन याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या करना है? 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 2th टर्म के जो कोफिशियंट है, rवां पद, r प्लस 1वां पद, r प्लस 2वां पद के गुणांक यदि एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो ये कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन पढ़िए। 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशियंट क्या है? एपी में है। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। मुझे बताइए r की जगह कितना है? यहां पर 2 है ना, क्योंकि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात कर रहा है, तो rth, r प्लस 1th और r प्लस 2th की बात करें, साफ साफ पता चल रहा है कि r की वैल्यू क्या है बेटा? 2 के बराबर। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n, r बराबर हम 2 रख देते हैं, 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस 16 14 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 9n बराबर माइनस का 14, कितना आ जाएगा? माइनस का 14। तो ये कंडीशन भी याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मेन फोकस आपका रहना चाहिए। देखिए, एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत खतरनाक वाले। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो भी आपके पेपर में 15 नंबर आ जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लो, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछता है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर वो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं मुश्किल से, और बाकी नहीं होते। कितना भी लेवल अप कर लें, वो कितना भी लेवल अप कर लें, एनडीए जैसे तो नहीं बना पाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतने में होगा ही नहीं। और ऐसा आया पेपर तो मेरिट फिर वो 5 चली जाएगी, 6 चली जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर आइए। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विच टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स, कौन सा पद एक्स से स्वतंत्र है? एक्स से स्वतंत्र पद। अच्छा, पीडीएफ आपको मिली कि नहीं पिछली वाली? देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। पीडीएफ में बेटा कई बार दिक्कत होगी, बड़ा मुझे इस बात का दुख है। ठीक है, अब क्या बताऊं मैं उस पर, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको देखो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। पुरानी वाली मिल गई है कि नहीं बताइए? देखो, क्या बात कर रहा हूं यार मैं। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो दो टेलीग्राम दिखेंगे। एक नोट्स के लिए भी टेलीग्राम दिखेगा, एक टेलीग्राम नोट्स के लिए दिखेगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम, उसमें जाइएगा, आपको पीडीएफ मिलेंगी नोट्स के अंदर। ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है? कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है, मतलब कौन सा पद एक्स से स्वतंत्र है, ये आपसे पूछा है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स को कॉमन ले लेता हूं। एक्स को कॉमन ले लूंगा तो बाहर कितना बनेगा? 15 बनेगा। भैया जो एक्स बाहर आएगा तो बाहर तो 15 बनेगा ना। और ये मत कहना सर ये एक्स क्यूब कैसे हो गया, कॉमन लेने तो आता ही होगा आपको। अब ये एक्स की पावर 15 है। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब नीचे एक्स की पावर 15 होगा तो एक्स की पावर 15 एक्स की पावर 15 के साथ कट जाएगा। नीचे एक्स की पावर 15 होगा तो इसके साथ कट जाएगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। नीचे 15 कब मिलेगा?
नीचे 15 तब मिलेगा जब इसकी पावर 5 करोगे आप, जब दूसरे वाले की पावर 5 होगी। जब दूसरे वाले की पावर 5 होती है ना बेटा, तो सी के नीचे भी 5 होगा, और सी के नीचे 5 होगा तो पक्का है वो छठा टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म होगा वो। ठीक है, पीडीएफ तो डल गई है यार एनडीए में, क्या प्रॉब्लम है बेटा? पीडीएफ पीडीएफ तो डली होगी मेरी। हाँ, हर जगह मिल जाते हैं बच्चे, कहीं भी रहे। पीडीएफ पीडीएफ अच्छा अभी नहीं डली है, नहीं डल गई है यार, डल गई है, डल गई है पीडीएफ तो, डल गई है। चलिए इसको करिए। If the coefficient of rth, r plus 1th, r plus 2th terms in the expansion of 1 plus x की पावर 14 are in AP, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। If the coefficient of rth, r plus 1th, r plus 2th terms in the expansion of this are in AP, तो n की जगह कितना है यहां पर 14 है, और r की जगह कितना है r है। क्वेश्चन सेम तरीके से है, फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर माइनस एन 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। 14 का स्क्वायर माइनस 14 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। आपको r का मान चाहिए, ठीक है, तो 196 माइनस, यहां 14 कुछ कॉमन ले सकते हैं, 196 माइनस 14 4r प्लस 1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहां से दो कॉमन ले लेंगे, 2r स्क्वायर माइनस 1 माइनस 7 4r प्लस 1 प्लस 98 बराबर 0। यदि मैं सही हूं तो 28r, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये, माइनस 7 माइनस 8 90 बराबर 0। तो आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 45 बराबर 0, तो r बराबर 5 और r बराबर 9, 5 और 9 आ जाएगा, 5 और 9 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1 प्लस, एक चीज याद कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन में सब आ जाता है तो फिर आप ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ऐसा कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिराइव करके शॉर्टकट टाइप का बनाया गया है। वैसे इसको लॉन्ग तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये वाला रिजल्ट यूज करोगे ज्यादा बेहतर है। तो याद कर लीजिए, मैंने अभी पीछे भी बताया है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसके एक्सपेंशन में कोफिशियंट ऑफ आरथ, आर प्लस 1th और आर प्लस 2th टर्म यदि एपी में है तो n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 0, सम ऑफ कोफिशियंट कितना है बेटा? 0 है इसमें। तो सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? x बराबर क्या रख देंगे बताइए, x बराबर क्या रख देंगे हम? 1। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा यहां पर? a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 की पावर 48, ये कितना आ जाएगा? 0। सम ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों का योग कैसे मिलता है? एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स होते हैं वहां पर हम क्या डाल देते हैं? 1 डाल देते हैं उसकी जगह। x बराबर 1 डाल दिया हमने। ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस 4 का होल स्क्वायर।
a माइनस 4 की पावर 96 बराबर 0, मतलब a बराबर 4 हो जाएगा। भाई a माइनस 4 की पावर 96 यदि 0 है तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4 के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। और याद क्या होता है? याद कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं जब छोटा सा था तभी ये सब याद कर लिया था। पढ़ के याद होता है बेटा। और कोई कोई बहुत बड़ा, हम क्या आर्यभट्ट हैं? क्या हम न्यूटन हैं? पैदाइशी सब कुछ पता है हमें, सब इंटेलिजेंसी आ गई है? नहीं, ये सब पढ़कर आती है। भगवान नहीं है, न्यूटन नहीं है हम। ठीक है, सब कुछ पढ़कर आया है सबको। यहाँ कोई इतना कोई वो अपनी मन से नहीं बना लिया किसी ने, नई नई टेक्निक बना ली। चलिए, सब पढ़कर ही आया है आदमी को। आपको लगता होगा ना, अरे कहां से पढ़कर आया है। आप पढ़ोगे आपको भी आ जाएगा। चलिए, मुझे किसी और ने पढ़ाया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जब मेरी उम्र बीत जाएगी, आप हो जाओगे, मान लो हो सकता है आप में से कोई और किसी और को भी पढ़ाने लगे। यही चलता रहता है सिस्टम। आइए, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म चाहिए, मध्य पद का गुणांक चाहिए बेटा। क्या चाहिए? मध्य पद का गुणांक। पहले बताओ ये अंदर वाला क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है अंदर वाला? भाई बाइनोमियल कहां है? भाई हमसे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछा, पर बाइनोमियल है कहीं? वो कहां पता चल रहा है बाइनोमियल है? अंदर वाला देखो तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है। अंदर वाला क्या है? 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है बेटा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 24। एक्चुअली में ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 24 लिखा हुआ है। अब यदि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए तो पहले बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 25। और 25 क्या होता है? ऑड। 25 क्या होता है? ऑड। 25 ऑड होता है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 25 प्लस 1/2, मतलब 13 टर्म, 13वां टर्म। और 13वें टर्म में सी के नीचे कितना होगा? 12। और ऊपर कितना होगा? 24। तो मिडिल टर्म का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही आएगा, कुछ भी आ सकता है यार। बस आपको कॉन्सेप्ट आपका ध्यान रखना है, उसी पर फोकस कर रखना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी मैंने करवाया था आपको। 1 प्लस एक्स की पावर 15 के एक्सपेंशन में 2r प्लस थर्ड टर्म और r माइनस 1th टर्म के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं। मतलब जब इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, तो जो 2r प्लस 3 ये वाला जो टर्म मिल रहा है और ये वाला टर्म मिल रहा है, इसके जो कोफिशिएंट है ना वो बराबर है। तो अब आपको r का मान बताना है। मुझे बताइए किसकी बात करा जा रहा है? 1 प्लस एक्स की पावर 15 की। यदि मुझे 2r प्लस 3 टर्म निकालना है तो c के नीचे कितना हो जाएगा बताओ? c के नीचे इससे कम होगा। जैसे 5वां टर्म निकालना है तो c के नीचे 4 होता है, वैसे ही यदि 2r प्लस 3 टर्म निकालना है तो इससे कम 2r प्लस 2 होगा। और ऊपर कितना होगा? 15। आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोफिशिएंट से मतलब है। और टी आर माइनस 1th टर्म निकालना है तो सी के नीचे इससे कम r माइनस 2 होगा। और ऊपर कितना हो जाएगा? 15। आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें एक जगह तो 1 आएगा और एक जगह x आएगा, उससे मतलब नहीं मुझे। ये कोफिशिएंट इक्वल है, तो 15c r माइनस 2, 15c 2r प्लस 2, ये आपस में बराबर है। यदि ये बराबर है तो आपने क्या पढ़ के रखा है? ncx। यदि ncy के बराबर है तो xy के बराबर होगा, या फिर x प्लस वाई क्या होगा? n के बराबर। तो ये दोनों बराबर होंगे, या तो इन दोनों का जो सम होगा बेटा वो हो जाएगा 15 के बराबर। तो r बराबर कितना आ गया? 5।
आर बराबर कितना आ गया 5। मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है मजा ना? आएगा आएगा, दिल लगाओ मजा आएगा। ठीक है, दिल लगाओ, सब करवाएंगे, सब करवाएंगे। ठीक है, कल बस हम कल मैं कॉम्प्लेक्स खत्म कर दूंगा कल के लेक्चर में। उसके बाद सैटरडे को मैराथन क्लास होगी, उसमें बाकी बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक, इफ एक्स की पावर 4, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। इफ एक्स की पावर 4 अकर्स इन द आरथ टर्म, कहने का मतलब यदि एक्स की पावर 4 आरवें पद में आ रहा है, यदि एक्स की पावर 4 आरवें पद में आ रहा है, किसके एक्सपेंशन में? इसके प्रसार में। इसके प्रसार में जो एक्स की पावर 4 यदि आरवें टर्म में आ रहा है, आरथ टर्म में आ रहा है, तब आर का मान बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। वो कह रहा है एक्स की पावर 4 यदि आरथ टर्म में आ रहा है, आरवें पद में आ रहा है, तो आपको क्या बताना है? आर का मान। तो पहले पता करते हैं कि एक्स की पावर 4 कौन से टर्म में आ रहा है। यदि एक्स की पावर 4 10वें टर्म में आ रहा होगा तो आर की वैल्यू 10 ही होगी, 9 नहीं होगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यह कह रहा है कि जैसे कि मान लो एक्स की पावर 4 जिस टर्म में आ रहा है वो टर्म कौन सा होगा? एक्स की पावर 4 कौन से टर्म में आ रहा है? तो देखो हम क्या करेंगे इसके करने के लिए, एक्स की पावर 4 को बाहर ले लीजिए। बाहर कितना बनेगा? अरे हिंदी में बता तो दिए यार, तुम लोग ना पंडित बन जाओ हिंदी में, थोड़ा तो अंग्रेजी सीख लो, लिखा हुआ है सब कुछ। एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 60। अब बताइए एक्स की पावर 4 कब आएगा? एक्स की पावर तब 4 आएगा जब नीचे मुझे 56 दिखेगा। जब नीचे 56 दिखेगा तो 56 एक्स की पावर 60 के साथ कटेगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। और 56 कब दिखेगा? जब इसकी पावर 8 हुआ होगा। जब इसकी पावर 8 हुआ होगा तो सी के नीचे 8 हुआ होगा, और सी के नीचे 8 है तो वो 9वां टर्म है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। जब इसकी पावर 8 होगा तब नीचे 56 आएगा, तब इसके साथ कट के एक्स की पावर 4 आएगा। जब इसकी पावर 8 होगा तो सी के नीचे भी 8 होगा, और सी के नीचे जब 8 होता है तो वो 9वां टर्म होता है, क्योंकि पहला टर्म सी के बराबर, सी के नीचे 0 होता है पहले टर्म में। आई होप आप समझ गए। बच्चों फिजिक्स की क्लास आज नहीं होगी क्योंकि सर की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो कुछ हेल्थ इशू है, इस वजह से क्लास वो आज नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, आज जो आपकी 8 बजे प्रैक्टिस क्लास होती है वो आज क्लास नहीं हो पाएगी, सर की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ आर वो मत बताइएगा, आर वो मत सोचिएगा कि आर की वैल्यू जो आप निकालते हो। उसने ये पूछा है कि जो एक्स की पावर 4 है वो आरवें टर्म में आ रहा है, वो आरथ टर्म में आ रहा है बेटा। तो एक्स की पावर 4 हमारा कौन से टर्म में आ रहा था? 9वें टर्म में आ रहा था, 9th टर्म में आ रहा था। फिर वही बात, फिर आप वही चीज कंफ्यूज हो रहे होगे। फिर आर की वैल्यू आप पता क्या बताना सोच रहे होगे? 8 सोच रहे होगे, वो वही तो गलत है। इतने देर मैंने आपको क्या समझाया था? क्वेश्चन को समझो ना। जब आर की वैल्यू 8 होती है आपके अनुसार तो वो 9वां टर्म होता है ना, तो आप आर मत देखा करो,
वो तो केवल एक नोटेशन है बेटा, क्वेश्चन तो। अच्छा एक बात बताइए, जब मान लो कभी एसएन लिख कर आता है तो वो जरूरी है कि हमेशा एन टर्म का समेशन भी होगा? ऐसा कुछ नहीं है, नोटेशन तो कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो उसने ये बोला है कि x की पावर 4 जिस टर्म में आ रहा है उस टर्म का नाम rth टर्म में आ रहा है। तो x की पावर 4 हमारा 9th टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसने क्या बोला है, x की पावर 4 rth टर्म में आ रहा है, तो हमारा किस में आ रहा है? 9th टर्म में। तो r की वैल्यू 9 होगी ना, वो r दूसरा है जो आप सोच रहे हो। चलिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ a बाई एक्स प्लस बी एक्स की पावर 12, और आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -10। x की पावर -10 का गुणांक चाहिए। क्या चाहिए? x की पावर -10 का क्या चाहिए? गुणांक। ठीक है, आर्ट्स वाले एनडीए कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं बेटा, आर्ट्स वाले भी एनडीए कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ a बाई एक्स प्लस बी एक्स की पावर 12 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -10। x की पावर -10 का क्या चाहिए? गुणांक चाहिए। मैं प्रोसेस क्या होता है, हमने x बाहर ले लिया, ठीक है, या फिर 1/x बाहर ले लेते हैं। चलिए 1/x को बाहर ले लेते हैं, तो 1/x जब बाहर आएगा तो बाहर 12 के साथ आएगा, और यहां क्या बचेगा? a, और यहां क्या आ जाएगा? bx², और इसकी पावर 12, और ये नीचे आ जाएगा x की पावर 12। अब बताइए, अब बताइए। ठीक है, तो अब बताइए हम क्या करेंगे इसके बाद। अब हमें x की पावर -10 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर -10 कब मिलेगा? जल्दी बताइए। x की पावर -10 जब ऊपर x² का टर्म मिलेगा तभी तो। देखिए ये 1/x की पावर 12 है, यदि ऊपर x² मिला तभी तो ये बन जाएगा x की पावर -10। मतलब आपको चाहिए ऊपर x² का टर्म, x² का टर्म x की पावर 12 के साथ कटेगा, और x की पावर क्या आ जाएगा? -10। अब बताइए x² कब मिलेगा? जब इसकी पावर 1 होगा। जब इसकी पावर 1 होगा बेटा तो c के नीचे भी 1 होगा, और a की पावर हमेशा इसका माइनस होगा जो कि 11 होगा। ठीक है, अब 12c1 तो 12 होगा, a11b। तो एक तरीका तो ये है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। आपने क्या किया, आपने x को कॉमन ले लिया, तो जब x बाहर आएगा तो x की पावर 12 बनेगा, और x बाहर आएगा तो यहां पर a/x² प्लस b की पावर 12 बनेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमने x को बाहर ले लिया तो बाहर 12 आएगा। अब देखिए इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो नीचे हमारी x की पावर आएगी, तो x की पावर 12 जब x की पावर 22 के साथ टकराएगा, जब नीचे x की पावर 22 आएगी तभी x की पावर -10 आएगा। मुझे क्या चाहिए? नीचे 22 चाहिए। अब 22 कब आएगा? जब इसकी पावर क्या हुआ होगा? 11। तो देखो जब इसकी पावर 11 हुआ होगा तो इस b की पावर पक्का है 1 हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 12 आता है, और जो दूसरे वाले की पावर होता है वही हमेशा c के नीचे होता है। जो दूसरे वाले की पावर लिखा होता है वही c के नीचे होता है हमेशा। यहां से भी आंसर आ जाएगा। सबका आपने एक लॉजिक बनाया, आप किसी को भी ले लीजिए, बस मेरा उद्देश्य है कि एक जगह से x को गायब करना है। ये एक ऐसा मेथड है जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, और इस मेथड में मैं कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो मैथमेटिक्स के रूल्स के अलग है, जिसका कोई ईमान नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि एक हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट ही लगा रहे हैं। ठीक है,
मस्त चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगने का, थोड़ा दिमाग लगेगा। चलिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा? एक्स से स्वतंत्र पद। इसकी प्रैक्टिस बहुत हो गई यार, बहुत ज्यादा हो गई ना प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, कल से हम बाइनोम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे यार, बहुत ज्यादा हो गया प्रैक्टिस इसकी। इन द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो बाहर कितना आ जाएगा? 12। देखो कोई यहां मैंने, मुझे लग रहा है बदतमीजी कर रहा है क्लास में। कौन बदतमीजी कर रहा है? हैं? कौन बदतमीजी कर रहा है मेरी क्लास में? सभ्य बच्चों नहीं बैठेंगे यहाँ पर क्लास में, सभ्य लोग आएंगे एकदम। एक्स स्क्वायर की पावर 12 कितना हो जाएगा बेटा? ये एक्स की पावर 24। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं है ये? ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट है कि आपने कहीं पर भी नहीं देखा? सोचिएगा कभी। आपको नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारी चीज होती है जो हर जगह प्रचलित है, पर ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं पर प्रचलित नहीं है ज्यादा? कहीं से तो मैंने पढ़ा होगा। हाँ, क्या मैं इसको ये बोल दूं कि मैंने बनाया है? भौकाल के लिए बोल दूं? बताओ, भौकाल के लिए बोल दूं कि मैंने इजाद किया है? बताओ, भौकाल के लिए बोल दूं कि मैंने इजाद किया है इसको? क्योंकि आप तो कहीं देखा नहीं है आपने किसी और को पढ़ाते हुए, और आपको पता है कि मैं बेकार की बातें करता नहीं, मैं आपको झूठा तो बोलूंगा नहीं। सत्य बात है, ये मैंने किसी से सीखा है। ठीक है, मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, वो भी मैंने किसी से सीखा है। चलिए, अब किससे सीखा अब ये रहने दीजिए, फिलहाल सीखा है किसी से, मैंने खुद नहीं बनाया। ठीक है, चलिए, एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, बाहर 14 हो गया। अब देखिए, मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब मिलेगा? जब नीचे 24 आएगा। नीचे 24 कब आएगा? जब इसकी पावर 8 होगा, और जब इसकी पावर 8 होगा तो पक्का है वो 9th टर्म होगा, क्योंकि शुरुआत में इसकी पावर 0 से शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है। ठीक है, तो कौन सा होगा? वो 9th टर्म होगा एक्चुअली में। क्या हो जाएगा? 9th टर्म। हाँ, देखा है मैंने। कहां देखा है? देहाती एजुकेटर लिख के आए, कहां देखा है? कहां देखा है? ऐसा नहीं है, वो टीचर उपलब्ध ही है, उन्हीं से सीखा है मैंने। तो ना तो मैं देखो किसी के बड़ाई करते समय नाम लेता हूं, ना मैं बुराई करते समय नाम लेता हूं, टीचर का नाम। ठीक है यार, टीचर से ही तो सीखता है आदमी, कोई ज्ञानी थोड़ा ना, हमने किसी और से सीखा, आप हमसे सीख रहे हो, और क्या है? ठीक है, कोई ब्रिलियंट नहीं है, सब किताबों से सीखते हैं, और कुछ गलत नहीं है इसमें भाई। हम अपने जीवन में हर चीज तो अपने किसी पर्सन से ही तो सीखते हैं। ठीक है, वो चाहे यूट्यूब का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे वो किताबें हो। ठीक है, हमने तो खोजबीन नहीं कर दी है ना, है? बाइनोमियल थ्योरम मैंने थोड़ा ना बनाई है, किसी और नहीं तो बनाई है, हम तो बस पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, जिसने बनाई, सोचिए, हम पढ़कर इतना गुरूर करते हैं, जिसने बनाया होगा उसको कितना गुरूर होगा, लेकिन वो गुरूर नहीं करेगा। और हम एक चैप्टर पढ़ के देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जितनी मैथ है ना बेटा, जितनी आप पढ़ते हो, जितना करने के बाद एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ये पता है मैथमेटिक्स का कितना पार्ट होगा? देखो, एक रफ आइडिया ही दिया जाता है। मुझे लगता है इस मैथमेटिक्स का मुश्किल से 5-10% हिस्सा आपने पढ़ा होगा, इतना। शायद मैं गलत हूं, एग्जैक्ट आइडिया तो मैं नहीं दे सकता,
पर दुनिया मैथ इतनी बड़ी है, उसके बावजूद भी किसी को कैसे घमंड हो सकता है कि मुझे गणित ज्यादा आती, मैं बहुत ब्रिलियंट हूं और मैं बहुत बेस्ट हूं। गणित तो ये कितनी गणित है, ये तो बहुत छोटा सा अंश है, एक छोटा सा अंश है। ठीक है, मुझे लगता है 1% होगा, ये बहुत ही कम। तो होना ही नहीं चाहिए कभी कि हम बहुत ज्ञात, हम बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। किताबों से पढ़कर अपने आप को हम क्या समझ रहे हैं, आर्यभट्ट से भी बड़ा, न्यूटन से भी बड़ा समझने लगे हैं। सोचिए, एक बड़ी फेमस चीज सी बनी है कि आजकल जो पेपर्स बनते हैं, यदि सोचो ये लोग को पेपर बनाने को मिल जाता, मान लीजिए न्यूटन जी फिजिक्स का पेपर बनाते और उसके बाद उसमें कुछ ऐसा डाल देते, बता रहे हालत खराब हो जाती है आदमी की, हैं। और मान लो मैथमेटिक्स का पेपर आर्यभट्ट जी बनाते, और ये जितने पेपर दे रहे हो ना बेटा, ये तो पेपर कुछ भी नहीं है। आप ऐसे ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, जब वो पेपर्स देखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा मैथ्स में। ठीक है, तो इत्मीनान से पढ़िए और ठीक है, और नॉलेज लेते रहिए। हाँ, नॉलेज का मतलब आपको टीचर नहीं बनना है, रिसर्चर नहीं बनना है, तो आपको अप टू डेट नॉलेज चाहिए, इसीलिए टीचर की जरूरत है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं होती। बस टीचर आपको एक सही डायरेक्शन में, ऐसे मैथमेटिक्स बहुत बड़ी है, फिजिक्स बहुत बड़ी है, तो टीचर आपको क्या करेंगे, एक सही डायरेक्शन में बस आपको एक मेहनत करवाएंगे। वो आपका काम एग्जाम निकालना है। चलिए, अब तो यार ये बोरियत सी हो गई, मिडिल टर्म ये सब बहुत हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ये सब रहने देते हैं, चलो बहुत मिडिल टर्म ये सब हो गया, कितना पढ़ेंगे की चीज। थोड़ा सा अलग जो है एक कॉन्सेप्ट वो देख लो आप, नंबर ऑफ टर्म्स देख लो। मिडिल टर्म हम तो हो गया यार, कितनी बार करेंगे। देखिए, यदि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xk की पावर n है, और इसमें यदि नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या पूछता है। ठीक है, यदि पदों की संख्या पूछता है तो ये होता है n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। क्या होता है, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ओके, बस ये क्या हमने डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, 3 टर्म है, के क्या है, जितने इसमें टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एक्स वाई जेड 3 टर्म है, तो के की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 3। तो n प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया इसके प्रसार में। और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कितना है, 45 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 के बराबर। आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस टू सी टू बराबर 45। तो n प्लस टू n प्लस वन, देखिए किसी का भी C2 कैसे निकालते हैं, वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 2 बराबर 45। तो n प्लस टू n प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, 90। 90 मतलब कितना, 8 इंटू वन, और 90 मतलब कितना, 90 हो जाएगा, तो 8 प्लस टू, 9 इंटू 10 90 होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के बराबर। तो लगभग बाइनोमियल का हो गया। बाकी हम अक्टूबर में जब करेंगे तो जो भी टॉपिक्स बचे भी रहेंगे, एक आध दो इन सब की, उन पर भी क्वेश्चंस कर लेंगे। कल जो होगा वो प्रैक्टिस सेशन होगा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये सब तो हो चुका है, स्तर कितने होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम आर्गुमेंट, मॉडुलस ये सब सीखेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट, मॉडुलस और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस करेंगे हम, पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे, सब करेंगे। तो कल कंप्लीट कर लेंगे। और सैटरडे को मैंने बोला कि एक मैराथन क्लास होगी, वेट करिएगा, किस समय होगी कल मैं आपको बता दूंगा। कौन सा अलग था बेटा, कोई अलग नहीं था। अरे अंडरवुड लगा था यार, अलग थोड़ा था, अंडरवुड था, क्या बात कर रहे हो। चलो बता देता हूं यार, कैसी बातें कर रहे तुम भी याद रखोगे, सर ने जाते जाते फिर से पीछे बता के गए हमसे, हमें। ठीक है,
रूट एक्स को बाहर ले लो, रूट एक्स बाहर लोगे तो पावर कितना बन जाएगा 10। ठीक है, सही है ना। एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5, रूट एक्स की पावर 10 मतलब एक्स की पावर 1/2 की पावर 10। अब बताइए, आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए। तो एक्स से स्वतंत्र पद कब मिलेगा? एक्स की पावर 5 है, जब नीचे एक्स की पावर 5 मिलेगा तब होगा एक्स से स्वतंत्र पद। और नीचे एक्स की पावर 5 कब मिलेगा? जब इसका स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर हुआ होगा, तो सी के नीचे भी 2 हुआ होगा, और 1/3 की पावर कितना हुआ होगा? 10 - 2 मतलब 8। हमेशा इसकी पावर जो होती है वही नीचे होता है, और जो पहले वाले की पावर होती है इन दोनों का माइनस होता है। तो 10c2 कितना हो जाएगा? ये 10c2 तो 45 हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 8, और ठीक है ना ये। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 3, तो 3 की पावर 7 हो जाएगा। 1 मिनट, स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, पता नहीं आंसर कैसे मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 7 हो जाएगा, 9 × 5 अपॉन 3 की पावर 7, 5 अपॉन कुछ गलत है क्या इसमें? 1 मिनट, तो डी आंसर आएगा फिर तो, यदि सही है तो डी आंसर आएगा। अच्छा, वो पहले वाला कोई नहीं। मुझे लगता है कि ये पूरा √x/3 ही है क्वेश्चन में। √x/3 है क्या पूरे में? नहीं तो फिर डी होगा। मेरे को इस क्वेश्चन को एक बार चेक करता हूं कि इसमें गड़बड़ी है क्या कोई, या तो पूरे में √x/3 है, या तो फिर हिसाब से डी होगा, नहीं तो फिर जो आंसर सही है इसके हिसाब से। √3 है यहाँ, √3 कर लेते हैं, चलो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, फिर हिसाब से डी होगा। या तो क्वेश्चन में यदि यहाँ पर √3 है तो मान लो यहाँ √3 है, तो यहाँ √3 की पावर 8, चलो √3 करके कर लेते हैं फिर। मान लीजिए यहाँ पर √3 है ये, तो ये बन जाएगा 10c2 1/√3 की पावर 8 और √3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 10c2 कितना हो जाएगा? 45। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 × 5 अपॉन 3³ ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3, तब आपका 5/3 आएगा, तब बी आंसर आएगा, तब 5/3 आएगा यदि √3 होगा तो, नहीं तो फिर डी आंसर होगा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है यहां पर? कहां गया? इसकी बात कर रहे हो आप? इसकी बात कर रहे हो? इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 924 x की पावर 6, इसकी बात कर रहे हो? ये वाला? अच्छा, 9946 92, अच्छा ये वाला, ठीक है। देखिए, इसमें मिडिल टर्म की बात हो रही है ना, मिडिल टर्म ये है, एक मिडिल। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें?
नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1 ना। कैसे पता चल? ऊपर से एक ज्यादा। अब ये बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये n की वैल्यू इवन है, ये n की वैल्यू इवन है और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। यदि n इवन है तो n+1 कितना हो जाएगा? ऑड। कैसे? सोच के बताइए कैसे, कैसे मैं बोल रहा हूं ये बात? कैसे ये मैं बात बोल रहा हूं कि जो n+1 है ये n इवन है और ये n+1 ऑड है? कैसे? क्या सोचकर बोला मैंने? क्योंकि मिडिल टर्म एक ही दिया था। क्योंकि मिडिल टर्म कितना दिया है बेटा? एक ही दिया है मिडिल टर्म, 924 x⁶। एक ही मिडिल टर्म दिया है, इसीलिए आपको मैंने बोला कि n+1 ऑड है तो n इवन होगा, पक्का है। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? n+1/2, मतलब n+1+1/2, मतलब n/2+1। मिडिल टर्म क्या होगा? n/2+1 टर्म। तो t n/2+1 टर्म होगा तो c के नीचे n/2 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा? n। ठीक है, और x² की पावर इन दोनों का माइनस और दूसरे वाले की पावर नीचे वाला। बस अब यही वैल्यू बराबर है 924 x⁶ के। तो x की पावर को कंपेयर कर लो ना आप, x की पावर को कंपेयर कर लो। भाई ये हमारा आया और ये उनका आ रहा है। हमारा वाला कितना आया? tn/2+1 ncn/2। देखो x की पावर ये n/2 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होके n बन जाएगा, x की पावर n और x की पावर n/2, ये x की पावर n/2 आ जाएगा और ये वैल्यू 924 x⁶ के बराबर है। तो n/2 6 के बराबर है तो n कितना आ जाएगा? 12 के बराबर। n कितना आ जाएगा? 12 के बराबर। ठीक है, बस हो गया। आप कहें नेक्स्ट क्वेश्चन, यही रहेंगे, घर ना जाएंगे क्या? यही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। घर ना जाए? घर ना जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। घर भी तो जाना है, चाय पानी करनी है भैया, या चाय रुक कल ना आए, घर भी तो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बस। चलो, तो कल हमारी मुलाकात होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 7 बजे प्रैक्टिस सेशन में, और सैटरडे को तैयार रहिएगा लंबी क्लास के लिए। ठीक है, हाँ चलिए, तो घर पे जाना है भैया, चाय पानी करनी है और खाना वाना खाना, नहीं तो एनर्जी भी तो चाहिए शरीर में। क्लास लेते लेते समय पता चला यहीं गिर गए। कह रहे दोबारा एक शुरू से प्रैक्टिस करवाइए। अब मैं 20 बार करवाऊंगा, चिंता मत करो तुम। ठीक है, 13 अक्टूबर ना, 13 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके पहले 20 बार 25-30 बार करवा दूंगा सारे रिवीजन तुम्हारा। ठीक है, फिर से करवाइएगा। आप कब कब करवाएंगे फिर से? अभी इतने सारे चैप्टर खुद ही बचे हुए हैं। ठीक है, चलो पढ़ो, दूसरे के भरोसे पर टिके हुए हो, खुद की मेहनत करो, क्वेश्चन वोश्चन घर पर लगाया करो। ठीक है, कह रहा घर पर क्यों जाना जरूरी बताइए? कैसे कैसे बच्चे हैं, कह रहे घर पर जाना क्यों जरूरी है?